क्या होता अगर नारुतो और सस्के फिर से जन्म लेते, लेकिन इस बार अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादों के साथ। ये कोई आम पुनर्जन्म नहीं, ये है एक टाइमलाइन को हिला देने वाली कहानी, जहां दो सबसे शक्तिशाली शिनोबी वापस आ चुके हैं, लेकिन बचपन के शरीर में होकागे स्तर की समझ और देवताओं जैसी शक्ति के साथ। जैसे ही नारुतो जागता है, उसे कुरामा की आवाज सुनाई देती है और सस्के महसूस करता है कि उसके अंदर वो ठंडा अंधेरा फिर से जाग चुका है। दोनों को पता है कि आगे क्या होने वाला है, गांव पर हमले, धोखे, युद्ध, सब कुछ। अब सवाल ये है, क्या इन दोनों की यादें इस दुनिया को बचाएंगी, या इतनी ताकत और इतना ज्ञान एक नई और भी खतरनाक लड़ाई शुरू कर देगा। ये है व्हाट इफ बोथ नारुतो एंड सस्के वर रिबॉर्न विद देयर मेमोरीज। नारुतो और सस्के ने अपनी जिंदगी वैसे ही जी जैसे ओरिजिनल कहानी में था, लेकिन एक दिन अचानक नारुतो दोबारा जन्म लेता है, सस्के भी रिबॉर्न होता है और दोनों के पास अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें मौजूद होती हैं। नारुतो अपने माता पिता को बचा नहीं सकता क्योंकि वह एक बच्चे के शरीर में है और बेहद कमजोर है। समय बीतता है, नारुतो और सस्के थोड़ा बड़े होते हैं। नारुतो को पता है कि आगे क्या होने वाला है। वह समझ जाता है कि यह पुनर्जन्म उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। सस्के भी यही बात महसूस करता है। नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में कुरामा से बात करता है। कुरामा हैरान रह जाता है कि नारुतो उसके बारे में सब कुछ जानता है। कुरामा समझ जाता है कि नारुतो सच में भविष्य जानता है और इसी वजह से दोनों पार्टनर बन जाते हैं। नारुतो बचपन में ही बेहद शक्तिशाली बन जाता है। सस्के शरिंगान और एमएस जागृत कर लेता है। अपने प्रियजनों को जीवित देखकर उसकी बुरी यादें फिर से उभर आती हैं और इन्हीं भावनाओं से उसका शरीर यह शक्ति दोबारा जगाता है। इसीलिए हमारे दोनों हीरोज ओरिजिनल से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। क्या आप भी रिबॉर्न हो जाते? गांव के सभी लोग इनकी शक्ति देखकर शॉक्ड और चिंतित हैं। नारुतो और सास्के एक दूसरे की ताकत देखते हैं और समझ जाते हैं कि दोनों भविष्य जानते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि इस जीवन में हर चीज सही तरीके से करनी है। सबसे पहला काम उचिहा रिबेलियन रोकना। वे डैंजो को एलिमिनेट कर देते हैं। डैंजो के बिना शिसुई अपनी कोतोआ मात्सुकामी टेक्निक की मदद से रिबेलियन रोक देता है। नारुतो और सस्के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। वे अकादमी में पढ़ते हैं। अकादमी में उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, लेकिन वे वहाँ जाते हैं ताकि कोई शक न करे। अकादमी में वे अपना समय अपनी फ्यूचर वाइफ्स के साथ बिताते हैं। नारुतो हिनाटा को वह अटेंशन देता है जिसकी उसे चाहत है। सस्के भी साकुरा को नहीं भूलता। भविष्य जानने के बावजूद दोनों खुश हैं क्योंकि वे अपनी पहली जिंदगी की गलतियां ठीक कर सकते हैं। समय बीतता है। नारुतो और सस्के टीम 7 के सदस्य बनते हैं। चुनिन एग्जाम शुरू होता है। नारुतो और सस्के अपने विरोधियों को आसानी से हरा देते हैं। वे ओरोचिमारू को भी हरा देते हैं। इस तरह वे सैंड विलेज के इन्वेजन को रोक देते हैं। अब नारुतो और सस्के की प्राथमिकता है अकात्सुकी। वे जानते हैं कि अकात्सुकी के कारण भविष्य में युद्ध होगा, इसलिए वे गांव छोड़ देते हैं। वे अमेगाकुरे पहुंचते हैं और पेन उन पर हमला करता है, लेकिन नारुतो और सस्के उसे भी हरा देते हैं। हालांकि वे दोनों सिर्फ 12 साल के होते हैं। वे नगाटो को ढूंढते हैं और उससे बात करते हैं। ओरिजिनल में नारुतो पहले ही नगाटो को बदल चुका है, इसलिए दूसरी बार उसे मनाना और भी आसान है। नगाटो अच्छा बन जाता है और अमेगाकुरे कोनोहा का एलाई बन जाता है। अब उन्हें ओबिटो को ढूंढना है और सस्के जानता है कि ओबिटो कहाँ है। ओबिटो को ढूंढकर नारुतो और सस्के उसे सच बताते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ओबिटो ही उनकी मदद कर सकता है। ओबिटो समझ जाता है कि वे सच कह रहे हैं क्योंकि आम किशोर वह बातें नहीं जानते जो नारुतो और सस्के जानते हैं। ओबिटो अपनी योजना छोड़ देता है और हीरोज की मदद करने को तैयार हो जाता है। वह सस्के में हशिरामा के सेल्स ट्रांसप्लांट करता है जिससे सस्के की आंखें बिना ईएमएस के भी खराब नहीं होंगी। फिर ओबिटो नारुतो के सेल्स सस्के में और सस्के के सेल्स नारुतो में ट्रांसप्लांट करता है जिससे भविष्य में दोनों रिनेगन जागृत कर सके। नारुतो और सास्के जेत्सु को मार देते हैं। अब अकात्सुकी का कोई मतलब नहीं बचता। तीनों कोनोहा लौट आते हैं। ओबिटो अपनी ककाशी से दोस्ती फिर से शुरू कर देता है। साल बीत जाते हैं। नारुतो और सस्के बड़े होते हैं और रिनेगन जागृत कर लेते हैं। सस्के नारुतो को यह डोजुत्सु इस्तेमाल करना सिखाता है। सबसे पहले वे जिगेन को ढूंढकर मार देते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नारुतो और सासुके को ओत्सुत्सुकी के बारे में पूरा ज्ञान है। रिनेगन का इस्तेमाल करके वे अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं। वे चाक्रा फ्रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कैसी शक्ति मिलेगी। उन्हें यह शक्ति भविष्य के ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए चाहिए। नारुतो और सस्के मोमोशिकी और किनशिकी को ढूंढते हैं। दोनों हीरोज उन्हें धरती पर आने से पहले ही हरा देते हैं। नारुतो होकागे बन जाता है। वह सभी राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित कर देता है। इस बार वह अपनी फैमिली के साथ भी समय बिताता है। सस्के भी अपनी फैमिली के साथ रहता है। वह अपनी बेटी को बढ़ते हुए देखता है और उसकी परवरिश करता है। नारुतो और सस्के ने अपनी गलती
गलतियां ही नहीं बल्कि दुनिया की गलतियां भी ठीक कर दी हैं। सभी क्रिमिनल या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं। असीम शक्ति के साथ नारुतो और सस्के भविष्य के खतरों से दुनिया की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। दुनिया खुशहाल है, हर कोई खुशी शांति से जी रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold